मदीने की गर्मी जूं जूं बढ़ती जाती, जमीन तपने लगती। एक तन्हा शख्स सादा लिबास में कंधे पर मशकीजा लिए धीरे धीरे चलता जा रहा था। ये कोई आम शख्स न था, ये था उमर बिन खत्ताब, खलीफा वक्त, जिनकी हुकूमत अरब से लेकर रोम तक फैली हुई थी। मगर आज वो न काजी थे न हाकिम, बस अल्लाह का बंदा। रास्ते में एक साया सा पड़ा, उमर रुक गए। सामने एक कुत्ता था, जबान बाहर निकाले हाँपता हुआ जमीन चाटता। उमर ने मशकीजा खोला, घुटनों के बल बैठ गए, पानी अपने हाथों में लिया और कुत्ते के करीब बढ़ा दिया। कुत्ते ने आहिस्ता आहिस्ता पानी पीना शुरू किया। आंखों में सुकून आ गया। पास खड़े एक शख्स ने हैरानी से पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? हजरत उमर ने नरमी से फरमाया, ये भी अल्लाह की मखलूक है। मुझे डर है कि कयामत के दिन उसकी प्यास का मुझसे सवाल न हो। वो शख्स खामोश हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उमर ने पानी मुकम्मल पिलाया और कुत्ते की कमर पर हाथ फेरा। फिर वो उठे, मशकीजा दोबारा कमर पर रखा और बगैर किसी फख्र के आगे चल दिए। एक अमीरुल मोमिनीन जो जानवरों का भी हिसाब रखते थे। और हम तो इंसानों को भी भूल जाते हैं। यही है इस्लाम का हुस्न, जो हर मखलूक को अहमियत देता है। हजरत उमर का इंसाफ सिर्फ इंसानों तक महदूद न था, बल्कि वो तो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल रखते थे। ऐसा रहम जो दिल को झंझोड़ दे, ऐसा अदल जो आसमान को गवाह बनाए। सहाबा की जिंदगियां सिर्फ इबादत का नाम न थी, वो किरदार थे जो इस्लाम को जिंदा कर गए। आज हमें हजरत उमर के जज्बे की जरूरत है कि हम छोटे से काम को भी बड़ा समझें और हर मखलूक में अल्लाह का अक्स देखें। न रंग देखें न जबान, बस इंसानियत निभाएं। हजरत उमर ने हमें सिखाया कि बड़ा वो नहीं जो कुर्सी पर बैठे, बल्कि बड़ा वो है जो झुक कर मखलूक की खिदमत करे। यही है असल खिलाफत, यही है असल इस्लाम। हम कब सीखेंगे, हम कब जागेंगे? शायद जब हमें भी किसी प्यासे की आह लगेगी। अल्लाह हमें रहम वाला दिल अता फरमाए, जैसा उमर को दिया। आमीन। अगर हजरत उमर का ये अमल आपके दिल को छू गया हो तो बस एक लफ्ज रहम कमेंट में जरूर लिखें। शायद यही जज्बा हमें भी अल्लाह के करीब कर दे।